हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त, हल्के तरीके से आज फिर स्टार्ट करेंगे। कल मैंने 7-8 लेक्चर लेके आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पाथ फाइंडर में दिए गए थे सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे, पता है कौन सा चैप्टर का? आज स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी एंड पावर का। वर्क एनर्जी पावर का आज और फिर एक कल क्लास लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेगा ना, सारे क्वेश्चन को ठोक बजा देंगे। ऐसे आप एनडीए के लिए तैयार हो जाओगे तगड़े तरीके से। अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्त, इतने मेहनत कर रहे हैं ना, सीधा वर्दी लेकर रहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, रटने रटाने वाली बात नहीं है। सीधा देखो, ए बॉडी थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड। मान लीजिए एक बॉडी है, उसको वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। फिर जैसे उसके बाद धीरे धीरे वो करके क्या कर, वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, बॉल ग्राउंड पे गिर गया। उसके बाद इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो भैया हमने आपको कितना ठोक के पढ़ाया हूं, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के समझाया हूं कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, मैक्सिमम कहां पे होता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही हाइट बढ़ाएंगे ना, हाइट जैसे ही बढ़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होने लगता है। तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका, उसके बाद फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, देन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे, एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे ना, आपका मैक्सिमम हाइट पे ना, देखिए यहां पर लिखते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को उड़ा दिया तगड़े तरीके से, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं और उसके पूरे डिटेल से बता रहा हूं। सीख जाओ, सीधा रटने उठने वाले काम नहीं होते, यहाँ सीधा मेहनत चलती है दोस्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली, कोई बॉडी है, कोई बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है, ये फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है फ्रीली, फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल, ठीक है ना, फ्रीली फॉल कर रहा है। तो उसके तो क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखो अब भैया, अब ऊंचाई से जहां पर ऊंचा जाएगा वहां तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। मगर ऊंचाई से नीचे गिर रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है, तो भैया याद रखना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे गिरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। क्योंकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे होता है ना, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। मगर ये फ्री फॉल कंडीशन है, और फ्री फॉल कंडीशन में क्या होगा, कोई हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो आपका होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तबीयत खराब है, फिर भी ठोकेंगे क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लेने का, एक भी लेक्चर गैप ना होने देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ एक कमेंट से सोच लो, इतना तहलका मचा रहा हूं। अगर आप लगातार कमेंट करोगे सर मुझे मैथ्स पे चाहिए, इस पे चाहिए, भाई इतने ठोक बजाऊंगा ना, मैथ्स की इतनी शॉर्ट ट्रिक्स लाऊंगा ना एनडीए के क्वेश्चन को, कि आप कहोगे भाई साहब क्या तहलका मचा दी सर ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो भैया, सीधा सिंपल सब ट्रिक है। एनर्जी का क्या होता है, जूल है, उसमें मैकेनिकल लगा दिया गुरुजी, इसलिए हम कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी होता है जूल। जूल मारो और बोलो जय श्री राम, और धरती माँ भारत माँ की जय। तो देख रहे हो, तगड़े तरीके से ठोकूंगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में, पार्टिकल्स इज मूविंग फ्रीली। अगर कोई पार्टिकल्स ना फ्रीली मूव करता, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली, अगर कोई पार्टिकल्स फ्रीली मूव करता है, देखिए यहां पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इधर कोई एक पार्टिकल है जो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, तो अभी जस्ट ही कॉन्सेप्ट रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ऊपर से, फ्री फॉल में गिर रहा है ना, फ्री फॉल में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, इट्स, तो हमेशा याद रखना जब भी फ्रीली मूव करेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। काइनेटिक एनर्जी कभी 0 हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0, काइनेटिक लेस देन 0।
ये सब ऑप्शन बेकार की है, जहाँ दिमाग लाइन चोद नहीं है। याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वो टिक हो जाएगा और तहलके मचा देंगे, पूरे गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन के। देख रहे हो ना, 4 क्वेश्चन करवाया, चारों के कॉन्सेप्ट ठोक दिए। इतने कॉन्सेप्ट ठोकूंगा ना, आप खुद सोचोगे सर मुझे तो ये कभी मैं जीवन में नहीं भूल सकता। और याद रखना, मेहनत ना जिगर से करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ ना, सीधा आपको समझ में आना ही चाहिए और आएगा ही। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही तहलका और 2015 के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल। मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस में हो रहा है, कॉलिजन पार्टिकल के बीच में अंडरस्टूड कर रहा है, उसके बीच में लग रहा है, किसके बेसिस पे होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला ऑप्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ से होता है। सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, क्या न्यूटन सेकंड लॉ से होता है। या थर्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो भैया बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के सीधा ठोक बजा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों पे बेस्ड होता है। अब पूछोगे गुरुजी कैसे, हम लोग पढ़े हैं F इक्वल्स टू एम ए, P इक्वल्स टू एम भी पढ़े हैं। याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद आ रहा है आपको, याद करो जल्दी से याद करो मेरे भैया, याद करो, याद आ रहा है कुछ। देखो मोमेंटम को जैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे, तो मास को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डीवी बाई डी जो होता है एक्सेलरेशन। तो याद रखना, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कॉन्सेप्ट जब भी आए ना, आप न्यूटन सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों जानते हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, जल्दी बताओ। F इक्वल टू एम ए, याद रखना F इक्वल टू एम ए क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। और थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ के बारे में तो जानते हैं, एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप मुक्का मारोगे ना किसी को, तो बगल वाला भी बहुत तेज होगा, आप ही की तरह वो भी आपको मुक्का मारेगा। तो एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको दे के बताया, तो आपको जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भाई, बहुत सारा। जैसे आप चल रहे हो ना, जैसे वॉकिंग कर रहे हो ना, वॉकिंग का एग्जाम्पल किसका है पता है, कोई मैन जो है ना वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो एग्जाम्पल किसका है पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का, न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। देख रहे हो तो हल्के तरीके से पूरा ठोक देंगे। जितना डिटेल चाहिए प्रीवियस ईयर बोलो, कॉन्सेप्ट चाहिए गुरुजी, फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए, रे ऑप्टिक्स चाहिए, जो चाहिए सीधा बोलो। मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, आपका सिर्फ मुझे बायोलॉजी नहीं आती, बाकी आपको ज्योग्राफी चाहिए, सारे चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और समझाने की कोशिश नहीं, तगड़े तरीके से बताऊंगा, सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की जिद है और सुनिश्चित करेंगे अपना सीट और वर्दी लेकर रहेंगे हम, जरूर लेके रहेंगे हम, और जंग जरूर जीतेंगे हम।